हेलो फ्रेंड्स, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर और हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से दूसरे दूसरे कंपाउंड्स हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे वाटर हो गया, उसका केमिकल फार्मूला है H2O। H2O में देखो कोई कार्बन का एलिमेंट नहीं है। और ऐसे ही कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं जैसे NO2 या फिर CO2, तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। और ये सब कंपाउंड जो है हम उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली कार्बन का एक चेन और कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल रहता है। और हमारे सामने ये बहुत सारा एग्जांपल्स है, इस स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं कि कार्बन बहुत बड़ा बड़ा चेन भी बनाता है हाइड्रोजन के साथ मिलके। और अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, इसमें कार्बन जो है कार्बन के साथ चेन बना रहा है। 4 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं इसमें, 4 कार्बन एलिमेंट्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं और इसके साथ बहुत सारे अलग सिग्मा बॉन्ड भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सारे जो खाली सिग्मा बॉन्ड है ये सब हाइड्रोजन के लिए जगह है। आप समझ रहे हैं इस बात को। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, उसमें सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक पाई बॉन्ड भी है जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। और तीसरा एग्जांपल में एक ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा और 2 पाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक सिग्मा और 2 पाई। तो जब आपके पास डबल बॉन्ड रहता है तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक सिग्मा और 1 पाई होगा। हाँ, तो अब हम अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन के साथ केमिकल बॉन्डिंग करेगा। तो अब देखिए पहले कंपाउंड को देखेंगे, तो पहले कंपाउंड का पहला कार्बन देखिए, एक बॉन्डिंग जो किया है दूसरे कार्बन के साथ किया है और बाकी 3 जो है हाइड्रोजन के साथ किया है। उसी तरह दूसरे एलिमेंट को देखेंगे तो दूसरे एलिमेंट में 2 बॉन्डिंग कार्बन के साथ किया गया है, एक इधर से लेफ्ट और राइट, और ऊपर नीचे दोनों हाइड्रोजन के साथ किया गया है। और सिमिलरली यही केस है तीसरे कार्बन एलिमेंट के साथ। और चौथा जो देखिए, चौथा जो है राइट साइड में एक कार्बन के साथ किया है और बाकी तीनों हाइड्रोजन के साथ जगह छोड़ दिया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन आपको दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। और अगर आप उसको मोस्टली देखेंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं जो सिर्फ डॉटेड और एक लाइन फॉर्मेट में कनेक्टेड रहता है। तो वो उसमें अगर आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो जितना नंबर ऑफ डॉट्स है वो डिनोट करता है कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा सिंगल बॉन्ड है, मतलब सारा सिग्मा बॉन्ड है, और टोटल 4 कार्बन है, इसलिए हमारे पास 4 डॉट्स है। और हाइड्रोजन को हम इसमें नहीं दिखाते हैं। तो ये रहा सिंपल सा कंसेप्ट। और अगर डबल बॉन्ड देखना चाहेंगे तो डबल बॉन्ड में देखिए यहाँ पे चारों कार्बन के पास जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा जो कि पाई बॉन्ड है हमारा। और अगर आप वैलेंसी चेक करना चाहेंगे तो फिर से चेक कर सकते हैं। लेफ्ट से देखना चाहेंगे सेकंड वाले कंपाउंड को तो देखिए चौथा 4 वैलेंसी जो है, एक जो है लेफ्ट में कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी राइट में 3 हाइड्रोजन के लिए है। अगर सेकंड कार्बन को देखेंगे तो लेफ्ट में 2 बॉन्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के साथ ले लिया गया है। राइट में 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ ले लिया गया है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन चला गया और बचा सिर्फ 1 जो कि हाइड्रोजन के लिए रहा गया। और तीसरा कार्बन का एलिमेंट भी वही है, सेम टाइप ऑफ सिनेरियो। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहाँ पे राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है, लेफ्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए रह गया। और सबसे लास्ट वाला कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन बस कार्बन के लिए रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए। और तीसरे वाले एलिमेंट में देखिए जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है उसका वैलेंसी चेक करते हैं। तो कार्बन का जो 4 वैलेंसी है, लेफ्ट वाले में 3 कार्बन के साथ शेयर कर लिया गया है और राइट वाले में 1 कार्बन के साथ शेयर कर लिया गया है, यानी हाइड्रोजन का जरूरत नहीं है यहाँ पे। और सिमिलरली यही केस है इस कार्बन के साथ, यहाँ भी 3 वैलेंसी राइट कार्बन के साथ और 1 वैलेंसी लेफ्ट कार्बन के साथ। तो मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। और यहाँ पे स्केलेटल फॉर्म में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन को 4 डॉट से कनेक्ट करते हैं और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट कंपाउंड्स के बारे में बात कर लिया। और अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सब भी मतलब बहुत सारा रिएक्शन
रहता है। किताब में अगर आप पढ़ेंगे आगे तो बहुत सारा एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक रहता है, और वो सब कैसे बॉन्डिंग करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे 6 कार्बन का, आप जो एग्जांपल देख रहे हैं स्नैपशॉट में, तो उसमें 6 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है और ये एक चेन बना के एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरा सर्कल में है। आई मीन टू से कि ये जो है क्लोज्ड लूप में है। तो सब कार्बन का अगर वैलेंसी चेक करें तो आप देख सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक हर 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपस वाले कार्बन के साथ शेयर किया गया है, और बाकी दो वैलेंसी जो फ्री रहता है वो आप कोई भी मतलब कंपाउंड के साथ या फिर कोई भी एलिमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड भी पहला कार्बन का एलिमेंट नीचे वाले कार्बन के साथ और राइट साइड में भी नीचे वाले कार्बन के साथ 2 वैलेंसी शेयर किया है और ऊपर का 2 फ्री रखा है, और यही केस है सारे कार्बन एटम के साथ। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एक लूप बनाते हैं उसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। हालांकि इस एग्जांपल में सारा सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि डबल बॉन्ड भी कैसे रहता है इसमें। हाँ, ठीक उसके नीचे एक दूसरा कंपाउंड मैंने बनाया है, तो उसको देखते हैं। इसमें देखिए हर एक कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बना के रखी हुई है, और उसके बाद बीच बीच में एक डबल बॉन्ड भी आपको दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट द फैक्ट यू शुड रिमेंबर कि कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 रहना चाहिए। 4 से ज़्यादा कार्बन का वैलेंसी नहीं हो सकता है, और उसी हिसाब से फ्री एटम उतना ही जुड़ेगा जितना उसका वैलेंसी है। तो जो नीचे जहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहे हैं वहाँ पे आप देखिए कार्बन जो है नीचे वाले कार्बन के साथ 2 वैलेंसी शेयर किया हुआ है, और राइट साइड में नीचे वाले कार्बन के साथ 1 वैलेंसी शेयर किया हुआ है। तो इसके पास 3 हो गया और 1 ही बचा, इसलिए मैंने ऊपर 1 ही सिंगल बॉन्ड दे के रखा है, और ऊपर वाले एग्जाम्पल में जैसे आप देख रहे थे वहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड था। तो ये रहा एक डिफरेंस, और इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि हर डबल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकता, अगर 2 डबल बॉन्ड एक साथ रहेगा तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, इनफैक्ट 5 या 6 भी हो सकता है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, और इसी केस में ट्रिपल बॉन्ड भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सेम लॉजिक, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी सिर्फ 4 है। और आप राइट साइड में देख सकते हैं स्केलेटल डायग्राम। तो स्केलेटल डायग्राम में देखिए कार्बन का जो एटम है आप उसको लिंक कीजिए, और एक क्लोज लूप की तरह दिखेगा, एक हेक्सागन स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे देखिए वो जो स्केलेटल डायग्राम बनेगा, डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड दे देंगे, और इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। ये काफ़ी मिलने वाला है दोस्तों आप लोग को आगे, और ये मतलब बहुत सारे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, और आगे आपको बहुत सारा केमिकल कंपाउंड दिखेगा जिसमें बेंजीन अवेलेबल है। और बेंजीन की खास बात यह है कि ये एक रेजोनेटिंग और बहुत स्टेबल कंपाउंड है। और ये डबल बॉन्ड जो है देख रहे हैं आप, एक पहला स्ट्रक्चर जो है ऐसा है और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है। हालांकि ये स्टेबल है और दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसको रेजोनेटिंग मॉडल्स भी बोलते हैं। हम हो सकता है आगे वीडियोस में रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करें, और ये दोनों ही फॉर्मेट में रह सकता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जहाँ पे कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड रहता है तो वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है कि जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इस कंपैरिजन में बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन का जो एटम होता है एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली अट्रैक्टेड रहता है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ का जो साइज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपस में चिपक जाते हैं वो। और जहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है वहाँ पे उतना बॉन्ड लेंथ कहा जाए तो लंबा हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कम रहता है। तो बेंजीन जो है दोनों ही मॉडल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए बेंजीन का बॉन्ड लेंथ जो है सारे कार्बन कार्बन एटम का सेम रहता है। और ऐसा स्ट्रक्चर आपको बेंजीन का दिखेगा जिसमें सारा कार्बन का सिंगल बॉन्ड एक साथ है और बीच में एक सर्कल सा दिखता है। वो जस्ट डिनोट करता है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक ही जैसा है, 6 कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अगर बेंजीन के सर पे कोई दूसरा कंपाउंड रहता है तो वो मतलब किस किस पोजीशन पे रह सकता है।
तो एक एग्जांपल है जिसमें बेंजीन के ऊपर सर पे देखिए, अगर बाकी पांचों कार्बन का बात करें तो उसके पास हाइड्रोजन है, इसलिए उसको नहीं दिखाया गया है, लेकिन सर पे देखिए NH2 है। तो NH2 इस कंपाउंड को एनिलीन बोलते हैं। और आगे भी हम हो सकता है इसका एग्जांपल्स लें और देखें कि ये बाकी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है। तो ये एग्जांपल है एक एनिलीन का। और सेकंड एग्जांपल मैंने लेके रखा है जिसमें देखिए सर के ऊपर OH है और NH2 है 3 पोजीशन पे। तो सबसे पहला पोजीशन जो है NH2 का, उसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। सेकंड पोजीशन को हम मेटा पोजीशन बोलते हैं और थर्ड पोजीशन को जो OH के एकदम ऑपोजिट है उसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखना चाहेंगे आगे भी बहुत आएगा और हम लोग ये बहुत सारे चीज़ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशन पे कंपाउंड्स रहेंगे तो क्या होता है केमिकल कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स, और भी बहुत सारा चीज़ है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर, और हम आगे और देखेंगे कि केमिकल कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स आगे कैसा रिएक्शन करता है दूसरे लेक्चर्स में। और तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए। और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को आप लोग डाल सकते हैं, और कोई भी मतलब कमेंट्स वो लिख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।